बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एलिमेंट जो हमारी बुक है मैथ्स की, उसके एक एक क्वेश्चन सोल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ के चलते आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आफ्टर 12th भी ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जल्दी इसमें हम एनडीए, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। साथ ही पीडीएफ भी आपको फ्री अवेलेबल कराई जाएगी इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा बेज थ्योरम। बेज थ्योरम, अगर आपने एक्सरसाइज 15.5 पढ़ी है तभी आपको ये बेज थ्योरम समझ में आएगी, क्योंकि इसके अंदर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, पहचान क्या रहेगी? देखिए 15.5 में जो हमने पढ़ा था बेस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको बताई थी कि आपके पास मान लीजिए 2 बैग है, ठीक है, और उनमें से दोनों बैग में कुछ कलर्स की बॉल है, रेड ब्लैक कुछ भी कलर की, और कोई एक बॉल निकाली जाएगी। मान लीजिए ब्लैक कलर की बॉल निकाली गई, लेकिन वहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया था कि किस बैग में से निकाली गई, यानी कि वहाँ पर बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड होती थी। ठीक है, लेकिन बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन होंगे उसमें लास्ट की लाइन में, हर क्वेश्चन की लास्ट की लाइन में आपको ये भी क्लियर किया जाएगा कि किस कलर की बॉल निकली है और किस बैग से निकली है। ठीक है, तो उस केस में जिसमें लास्ट की लाइन में, बिल्कुल लास्ट की लाइन में आपको ये डिफाइन किया जाए कि इस बैग से निकली है, उस केस में आपको समझ जाना है कि क्या लगनी है, बेस थ्योरम लगनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बुक को आप साथ लेके बैठे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करें और फिर सॉल्यूशन देखें, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास, एक अर्न ए है जिसके अंदर वाइट बॉल है हमारे पास 1 और रेड बॉल है 6, तो टोटल कितनी हो गई 7। एक अर्न बी है जिसके अंदर वाइट बॉल है 4, रेड बॉल है 3 और टोटल बॉल कितनी हो गई 7। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो आपको पता है भाई, बैग हमारे पास 2 है और सिलेक्ट कोई एक ही होना है, तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि बैग एक सिलेक्ट होगा और टोटल बैग कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। सेम सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। बैग कह लीजिए, अर्न कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर हमें जो बॉल निकालनी है वो कैसे कलर की निकालनी है, वाइट कलर की निकालनी है। वाइट कलर की बॉल जो निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं किससे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बैग के अंदर से वाइट बॉल निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, फर्स्ट बैग में वाइट बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। और सेकंड बैग में से वाइट बॉल निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वाइट बॉल है 4, टोटल कितनी है 7, तो 4/7 हो जाएगी। ठीक है, ये ओब्लिक करके इवन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट बैग सेलेक्ट होगा तभी तो उसमें से वाइट बॉल निकलेगी। तो और यहाँ पर E2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड बैग सेलेक्ट होगा तभी तो उसमें से वाइट बॉल निकलेगी, इसलिए डिपेंडेंट केस हो गई। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइजें पढ़ी है ध्यान से तो आप समझ गए होंगे डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, है ना। अब आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अर्न की बतानी है। तो बेस थ्योरम में क्या होता है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, अर्न ए की जैसे बतानी है, फर्स्ट बैग की बतानी है, तो उसके सिलेक्शन की और उसमें से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी न्यूमिनेटर में लिखी जाती है, और नीचे जो लगता है वो क्या लगता है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगता है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, तो अर्न ए की प्रोबेबिलिटी को हमने किससे लिखा है, E1 से। तो यहाँ पर फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट बैग में से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी देखिए ऊपर लिखी गई है, और नीचे टोटल आएगा। टोटल मतलब सभी बैगों के सिलेक्शन और उनमें से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप इस ट्री के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ब्रांच बनाई, एक ब्रांच में फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दूसरे ब्रांच में सेकेंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर उनमें से वाइट बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटियाँ लिखी हुई है। ये बार वाला कंसेप्ट आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, खाली डिनोट कर दें, प्रोबेबिलिटी ना लिखें बार वाले कंसेप्ट की। तो सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई है वो यहाँ पर ट्री के माध्यम से बताई गई है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास 1/2, और A/E1 कितना था 1/7। यहाँ डॉट आएगा, प्लस नहीं आएगा बीच में। ठीक है, इनटू में है ये। और सेम यहाँ पर भी E1 आपका, ये E1 है, E1 कितना है 1/2 और
A/E1 क्या है भाई 1/7। E2 है आपके पास 1/2 और A/E2 है 4/7 जो हमने ऊपर पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। अभी इसको हम एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए नोमिनेटर में तो 1/2 इंटू 1/7 कितना हो गया 1/14 हो गया, और डेनोमिनेटर में यहाँ पर 1/14 तो ये हो गया 1/2 1/7 प्लस 1/2 और 4/7 ये कितना हो गया 4/14 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम रहेगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5/14 आ जाएगा। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रिजल्ट बचेगा हमारे पास 1/5 रिजल्ट बचेगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार की बातें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है 3 है, वाइट बॉल कितनी है 4 है, टोटल कितनी हो गई भाई 7। सेम सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल 2 है, वाइट बॉल कितनी है 3 है, टोटल कितनी हो गई 5। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम वही रहेगी क्योंकि दो ही बैग है, एक बैग सेलेक्ट होना है तो 1/2 1/2 रहेगी। यहाँ पर जो हमें बॉल निकालनी है वो कैसे कलर की निकालनी है, रेड कलर की निकालनी है। तो फर्स्ट बैग में रेड कलर की बॉल 3 है, टोटल 7 है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। ऐसे ही सेकंड बैग में वाइट बॉल आपके पास सॉरी रेड बॉल कितनी है 2 है, टोटल कितनी है 5 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछी गई है वो भी फर्स्ट बैग की पूछी गई है, तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उसमें से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पर रहेगा न्यूमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में लगेगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब सभी बैगों के सिलेक्शन और सभी बैगों में से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी। तो E1 देखिए 1/2 था, A/E1 कितना था आपका 3/7, नीचे E1 इंटू A/E1, E2 इंटू A/E2, ऐसे ही थर्ड बैग होता तो इंटू में थर्ड बैग की भी आ जाती प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा हम एलसीएम लेकर के इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 1/2 इंटू 3/7, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा भाई 3/14। ठीक है, यहाँ पर भी 3/14 और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2/10। ठीक है, तो अब ये 2/10 को कैंसिल करेंगे तो 1/5 ही रहेगा, इसलिए 1/5 आ गया यहाँ पर। और एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट, देखिए आपके पास था 3/14 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई 70 आएगा। 14 से सोल्व करेंगे, 14 5 जा 70 होता है तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 14 1 जा 14 हो जाएगा, तो 14 + 15 कितना हो गया 29/70, इसलिए यहाँ पर 29/70 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 इंटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 70 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 29 कहाँ जाएगा नीचे। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और ये 35 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 35 पर कैंसिल हो गया ये हमारा। अब इसको यहाँ पर और भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर है ना 14 था, ये गलत हो गया हमसे, 14 था तो 2 से 35 पर और ये 7 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 है, 3/14 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद 3 5 जा 15 और नीचे बचा है 29, तो 15/29 आपका क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया, अब यहाँ पर अर्न 3 आ गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ए अर्न है, इसमें रेड बॉल 2 ब्लैक बॉल 3, टोटल हो गई 5। अर्न बी के अंदर रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल 2, टोटल हो गई 5। रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल 1 और टोटल हो गई 5। ये अर्न सी हो गई हमारी। अब यहाँ पर भी जो रेड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, वो किसकी निकालनी है, रेड बॉल की निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ए बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से लिखते हैं, सॉरी किससे लिखेंगे E1 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, एक बैग सेलेक्ट होनी है, टोटल बैग कितने हैं 3 तो 1/3। ऐसे ही E2 भी क्या हो जाएगा आपका, E2 भी क्या हो जाएगा भाई 1/3 हो जाएगा, और E3 भी क्या हो जाएगा E3 भी हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 1/3 हो जाएगा। तो क्योंकि बैग 3 है और सेलेक्ट एक होना है, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई है। अब चलिए सभी में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है 2, टोटल कितनी है 5, तो 2/5 फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, अब सेकंड बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है 3, टोटल कितनी है 5, तो 3/5। सेम थर्ड बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी है 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। अब हमसे पूछा किसके लिए गया है,
पूछा गया है बैग बी के लिए, मतलब सेकंड बैग के लिए। तो सेकंड बैग के सिलेक्शन की, यानी कि सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को किससे लिखा था? ए को E1 से, बी को E2 से लिखा था। तो E2 का केस ऊपर आएगा और उसमें से बॉल ड्रा होने की, यानी कि A/E2 का केस ऊपर आएगा। ठीक है, तो E2 कितना था हमारा 1/3 और A/E2 कितना था भाई 3/5, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और डेनोमिनेटर में जो आएगी वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाए तो सभी की आएगी। ये फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की और ये उसमें से बॉल निकलने की, ये सेकंड बैग के सिलेक्शन की, उसमें से बॉल निकलने की, ये थर्ड बैग के सिलेक्शन की और ये उसमें से बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटियाँ लिखी हुई है। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है 1/3 इंटू 3/5। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में तो क्या बचा 1/5। सेम ही इसको सोल्व करोगे तो 1/5 आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे 1/5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है 1/3 इंटू 3/5, तो ये इसको भी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 1/, नहीं आएगा। एक मिनट में इसको फिर से बताता हूँ। तो न्यूमिनेटर तो आप समझ चुके होंगे 1/5 आया, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/3 इंटू 2/5 लिखा हुआ है। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 2 1 जा 2 हो गया और 3 5 जा 15, तो 2/15 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ये आपका 1/3 है और क्या है 3/5 है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। भाई ये गलत लिखा हुआ है, 1/5 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है थर्ड बैग में 1/3 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/15। ठीक है, इसलिए 4/15 लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमिनेटर तो आपका 1/5 ही है। ठीक है, इन डेनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। तो डेनोमिनेटर में क्या है 2/15 है, प्लस हमारे पास है 1/15 है ये। ठीक है, ये 1/15 रहेगा, बताया था मैंने। और प्लस क्या है भाई 4/15 है, सॉरी 1/5 है ये, है ना 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15 एलसीएम रहेगा, तो यहाँ से मिलेगा 2, 15 से 15 कैंसिल, 5 3 जा 15, तो 3 मिल जाएगा। यहाँ पर भी 15 से 15 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 4, तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमें 9/15। तो देखिए न्यूमिनेटर था 1/5 और डेनोमिनेटर आया 9/15। इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा रिजल्ट 1/5 इंटू 15/9, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, कैंसिल होने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसके अंदर फर्स्ट बैग में रेड बॉल है 3, वाइट बॉल है 4, टोटल हो गई 7। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र का केस होगा पक्का, क्योंकि बैग एक ही है। बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसफ़र का ही केस है, क्योंकि भाई E1 जो है, देखिए एक ही बैग था, एक बैग है हमारे पास और उसके अंदर रेड बॉल है 3 और वाइट बॉल कितनी है 4 है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई 7। अब इसमें है क्या, बुक आपके पास है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने बोला है कि भाई फर्स्ट बॉल हम ड्रा करते हैं, एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, अनसीन, बिना देखे, हमें पता नहीं है वो किस कलर की है, और फिर उसको वापस बैग में रख देते हैं। फिर इसके अंदर से दूसरी बॉल और निकालते हैं, और जो सेकंड बॉल ड्रा हुई है वो कैसे कलर की है, वो आपकी क्लियर की गई है, वाइट बॉल है। कैसी बॉल है भाई, वाइट बॉल। तो इस वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको डिस्कस करनी है। अब देखिए डिपेंड करता है कि जब फर्स्ट ड्रा हुआ उसमें या तो रेड बॉल आई होगी निकल के बाहर या वाइट बॉल, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ बैगों के सिलेक्शन की बात नहीं होगी क्योंकि बैग एक ही है। ठीक है, और तो इसलिए बैगों के सिलेक्शन की बात नहीं होगी। बात केवल क्या होगी, दो केस कहाँ बनेंगे कि जो फर्स्ट बॉल निकली है वो किस कलर की निकली है। डाउट छोड़ दिया ना यहाँ पर कि फर्स्ट बॉल जो निकली है वो किस कलर की निकली है, तो या तो वो रेड कलर की निकली होगी या फिर वो वाइट कलर की निकली होगी। तो एक E1 के केस में हम रेड बॉल को रखेंगे और E2 के केस में किसको बॉल को रखेंगे, वाइट बॉल को रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर E1 जो इवेंट है उसमें कैसी बॉल रखी गई है, रेड बॉल, और E2 इवेंट में कैसी बॉल रखी गई है, वाइट बॉल। तो अगर रेड बॉल फर्स्ट ड्रा के अंदर जब पहली बार बॉल निकाली गई, जब बॉल अगर रेड कलर की थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, रेड बॉल कितनी थी 3, टोटल कितनी थी 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। अगर फर्स्ट ड्रा के अंदर ही वाइट बॉल निकली होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 4/7 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सेकंड ड्रा के अंदर, अब सेकंड ड्रा के अंदर क्लियर किया गया है कि सेकंड ड्रा के अंदर कैसी कलर की बॉल निकली है, वाइट कलर की बॉल। अब वाइट कलर की बॉल दो केस हो गए कि फर्स्ट ड्रा के अंदर जो बॉल निकली थी
वो कैसे कलर की निकली थी। और देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, यहाँ पर फर्स्ट बॉल को वापस रिप्लेस नहीं किया गया है, फर्स्ट बॉल को वापस रिप्लेस नहीं किया गया है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अब सेकंड बॉल हमें कैसी निकालनी है, वाइट। तो याद होगा आपको कि एक तो E1 का केस था, एक E2 का केस था। E1 के केस में हमने रेड बॉल को रखा था और E2 के केस में कैसी बॉल को रखा था, वाइट बॉल को रखा था। ठीक है, तो E1 के केस में कैसी बॉल रखी थी, रेड बॉल लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। E1 में कैसी ली थी हमने, रेड बॉल। तो याद रखना E1 में कौन से बॉल को डिस्कस किया गया है फर्स्ट ड्रा में, रेड बॉल को, और E2 में किसको डिस्कस किया गया है भाई, व्हाइट बॉल को डिस्कस किया गया है। अब जब सेकेंड ड्रा होगा, मतलब दूसरी बॉल निकाली जाएगी, वो कैसे कलर की निकाली जा रही है, व्हाइट कलर की। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइट, जो सेकंड ड्रा में वाइट बॉल निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पर ए से लिखा है। ठीक है, तो A/E2, A/E2 क्यों लिखा है कि अगर फर्स्ट बॉल कैसी निकली हो, E2 याद करो वाइट बॉल थी, अब फर्स्ट ड्रा में वाइट बॉल निकली और उसको रिप्लेस तो किया नहीं गया, तो वाइट बॉल कितनी बची है, पहले 4 थी तो अब कितनी बची है 3, और टोटल कितनी बची है भाई, पहले टोटल 7 थी, अब फर्स्ट ड्रा में जो बॉल निकली उसको वापस रिप्लेस नहीं किया तो अब कितनी बची है 6, इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/6 हो गई। ठीक है, अब अपोन में लिखा है E1 लिखा है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ड्रा के अंदर जो बॉल निकली थी वो कैसे कलर की निकली थी, रेड, क्योंकि E1 को हमने किसके लिए लिखा है, रेड के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट ड्रा में जो बॉल निकली वो रेड निकली, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, वाइट की, क्योंकि सेकंड ड्रा की लिख रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड ड्रा की लिख रहे हैं, तो वाइट बॉल कितनी है, वाइट तो सेम रही भाई, वाइट तो कितनी रही, 4 ही रही, क्योंकि अब इस E1 को केस को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल को निकाल करके साइड में रखा गया है। ठीक है, तो 4 वाइट तो सेम ही रहेगी, लेकिन टोटल में तो एक कम हो गई ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या है हमसे, इसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट। ठीक है, तो ये लास्ट में पढ़नी है, ये लाइन अगर आपने पहले ही पढ़ ली ना, ये बिल्कुल लास्ट में लिखी होगी क्वेश्चन के, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट। तो ये आपको शो करेगी कि यहाँ पर आपको बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी होती तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैगों के सिलेक्शन की तो बात हो नहीं रही है कि बैग को डिफाइन करेगा, तो केस को ही डिफाइन कर देगा। जहां पर डाउट बना के चलेगा उस डाउट को लास्ट की लाइन में डिफाइन करता है, तो बेस थ्योरम, और डाउट को डिफाइन नहीं करता है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। ठीक, तो यहां पर वाइट बॉल के लिए फर्स्ट केस में भी अगर वाइट बॉल निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कहां रखनी है, ऊपर रखनी है। तो वाइट बॉल को हमने किससे लिखा था, E2 से, यानी कि ऊपर क्या क्या आएगा हमारा न्यूमिनेटर में, क्या क्या आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा, और उसके अंदर से वाइट बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि W/E2 आएगा। वाइट बॉल को अगर हम W से लिखते हैं, तो वैसे मैंने फिलहाल किससे लिखा था, A से, इसलिए A लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये तो न्यूमिनेटर में रहेगा और टोटल कहाँ रहेगा, नीचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई हमारी, सॉरी E2 की, वाइट बॉल को हमने E2 से लिखा था, तो E2 की प्रोबेबिलिटी 4/7, और उसमें से बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/6 थी। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर आपका ये E1, ठीक है, और इनटू में क्या रहेगा, A/E1, ये E2 इनटू में क्या रहेगा, A/E2। ठीक है, तो ये केवल है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा ये प्लस के साइन से लग रहे होंगे, यहाँ इनटू है, ठीक है, यहाँ डॉट आएगी और यहाँ पर भी डॉट आएगी, कि बीच में केवल प्लस आएगा, E1 A/E1, E2 A/E2। ठीक है, अब इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, 12/42, यहाँ पर भी 12/42 और ये भी 12/42। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24/42 हो जाएगा, 42 से 42 सीधा कैंसिल हो गया, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1/2। देखिए यहाँ पर भी कैंसिल करके बता रखा है। इस चीज़ को आप ट्री की हेल्प से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई, फर्स्ट 3 यहाँ पर बॉक्स आ गए हैं। तो फर्स्ट बॉक्स है उसमें गोल्ड क्वाइन है 2 और सिल्वर क्वाइन है 0, तो टोटल हो गए 2। गोल्ड क्वाइन है यहाँ पर 0 सेकंड बैग में, सेकंड बॉक्स में, और सिल्वर क्वाइन है 2, तो टोटल भी हो गए 2। यहाँ पर थर्ड बॉक्स जो है उसमें गोल्ड क्वाइन है 1, सिल्वर क्वाइन है 2, टोटल हो गए 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक क्वाइन निकाला जाएगा, तो किस बॉक्स में से निकाला है ये कन्फ्यूजन यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कन्फ्यूजन छोड़ा है, डाउट छोड़ा है, डाउट से ही तो यहाँ पर ब्रांचेज बनती है हमारी, डाउट से ही तो E1 E2 E3 वगैरह लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर बैगों के मतलब बॉक्स के सिलेक्शन की बात होगी। अब बॉक्स कितने हैं, 3,
और सेलेक्ट होना है एक, तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाएगी हमारी। तो देखिए यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये E1 भी 1/3, E2 भी 1/3 और E3 भी 1/3। E1 को फर्स्ट बॉक्स के लिए, E2 को सेकंड बॉक्स के लिए और E3 को थर्ड बॉक्स के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर क्लियर भी किया गया है, ये देखिए डिनोट कर रहे हैं हम इनसे, ना। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें गोल्ड कॉइन निकालना है। कैसा कॉइन निकालना है? गोल्ड। तो तीनों बॉक्सों में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें गोल्ड जो कॉइन थे वो 2 थे और टोटल भी 2 थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रही? 1। सेकंड बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने थे? 0 थे, तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। और थर्ड बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने थे? 1। टोटल कितने थे? 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन को बिल्कुल लास्ट में पढ़ा करो, बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पर किस वाले केस को हमें ऊपर रखने के लिए बोला गया है? सेकंड वाले बॉक्स को। वो उसने लास्ट की लाइन में लिखा होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड बैग बॉक्स इज सेकंड। सेकंड बॉक्स जो है वो सेलेक्ट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या होगा भाई? सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और इनटू में से उसमें से कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब न्यूमिनेटर में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे जो लगेगा वो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। तो E2 कितना हो गया? 1/2। A/E2 कितना हो गया? 1। यहाँ पर सेम उनके प्रोडक्ट का सम कराया गया है, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट रहेगा, न्यूमिनेटर क्या रहेगा हमारा? 1/3, और एलसीएम लेकर के इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रिजल्ट क्या रहेगा? 2/3 रहेगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। हाफ एक्सरसाइज को इस वीडियो में और नेक्स्ट हाफ को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, उसमें क्या है भाई, थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। बुक अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ लें, पहले अच्छे से रीड कर लें वीडियो को रोक करके, और फिर सॉल्यूशन देखें तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? 3 मशीन्स है हमारे पास, मशीन 1 है, मशीन 2 है और मशीन 3 है। तो वो क्या बनाती है? बोल्ट्स बनाती है। यहाँ पर अब देखिए, कोई भी मशीन काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है 100% एक्यूरेसी होगी उसकी, 100% वो अच्छे ई पीस दे, ठीक है। तो कुछ परसेंट डिफेक्टिव पीस भी हो जाते हैं। तो वो बताया गया है कि यहाँ पर 1%, 2% और 1% डिफेक्टिव पीस देती है। तो इसमें क्या होगा कि भाई, इसमें से किसी एक बोल्ट को निकाला जाएगा और वो सेलेक्टेड बोल्ट कैसा हो? डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों मशीनों का जो अपना वो है गिवन है कि वो कितने प्रोडक्ट बनाती है। तो मशीन 1 जो है वो 60% बुक में गिवन होगा। 60% हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, साथ ही ये ईजी भी होते हैं। तो देखिए 60% गिवन है, परसेंट अपोन में हटाएंगे 100 आ जाएगा, सीधी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। तो मशीन 1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बोल्ट की? 60/100। ऐसे ही सेकंड मशीन की क्या हो जाएगी? 20%, 25% गिवन होगा, परसेंट हटाएंगे अपोन में 100 आ जाएगा। इनको कैंसिल मत करना, ठीक है। फाइनल जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको एलसीएम वगैरह लेने में आसानी रहेगी। ऐसे ही मशीन थर्ड के लिए आपको गिवन है 15%, तो 15/100 हो जाएगा। अब उनका डिफेक्टिव भी गिवन है। तो फर्स्ट जो है, पहली मशीन जो है वो 1% डिफेक्टिव पीस देती है, यानी कि 1%, 1/100 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड मशीन 2% डिफेक्टिव पीस देती है, तो 2/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और थर्ड मशीन 1% डिफेक्टिव पीस देती है, तो 1/100 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मशीनों के सिलेक्शन की बात नहीं होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन आपको गिवन है। ये E1 गिवन है, ये E2 गिवन है और ये E3। तो बताओ, सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं को हम E1, E2 और E3 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो E1 को हमने फर्स्ट मशीन के लिए, E2 को सेकंड के लिए और E3 को थर्ड मशीन के लिए यूज किया है यहाँ पर। अब कोई अदर अल्फ़ाबेट वगैरह से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिफेक्टिव जो बोल्ट्स है उनको हम A इवेंट से डिनोट कर रहे हैं, तो वो डिफेक्टिव बोल्ट फर्स्ट मशीन का होगा, यानी कि A/E1। तो ऊपर डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी लिखी थी हमने, कितनी आई थी? 1/100। वही सेम यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको ये समझो कि गिवन ही है। परसेंट के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें प्रोबेबिलिटियाँ गिवन ही होती है, ठीक है। अब सेकंड बैग है, उसमें से डिफेक्टिव पीस निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/100, जो ऊपर डिस्कस की थी हमने। ऐसे ही थर्ड की क्या होगी? 1/100 होगी। अब हमें जो बताना है वो किस मशीन के लिए बताना है? मशीन 1 के लिए बताना है। तो मशीन 1 के लिए बताना है, तो मशीन 1 के सिलेक्शन की और उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट्स निकलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी जाएगी? न्यूमिनेटर में लिखी जाएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और A/E1 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे लगेगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3।
ठीक है। इन सभी के रिजल्ट्स जो ये आपको गिवन है, इन सभी के रिजल्ट्स यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसको एलसीएम लेकर के अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखिए न्यूमिनेटर में तो आपके पास बनेगा 60 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 60, और 100 को 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। सेम डेनोमिनेटर में भी, अब यहाँ पर देखिए डेनोमिनेटर में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दो टर्म को करेंगे तो सेम वही आएगा, 60 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में 10,000, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 10,000। अब देखिए डेनोमिनेटर सेम रहा, डेनोमिनेटर सेम रहा तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में बचेगा 60, तो यहाँ पर डायरेक्ट 60 देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 बचेगा, यहाँ पर 50 बचेगा और यहाँ पर 15 बचेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सीधी लिखी हुई है, क्योंकि जो एलसीएम लिया हुआ था 10,000 वो इस 10,000 से न्यूमिनेटर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, तो न्यूमिनेटर में तो था 60 और इन तीनों का सम कितना होगा भाई, 60 + 50 110 और प्लस 15 125 हो गया। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 5 की टेबल से, 5 12 जा 60, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 12/25 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में मशीन सेकंड के लिए भी उसने पूछा है, तीनों मशीनों के लिए पूछा है। तो मशीन सेकंड के केस में न्यूमिनेटर के अंदर सेकंड मशीन का जो केस है, मतलब E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 आ जाएगा। डेनोमिनेटर तो वही सेम रहना है, तो डेनोमिनेटर आपको याद होगा, डेनोमिनेटर हमारे पास आया था 125/10,000। ठीक है, ये डेनोमिनेटर तो सेम ही रहना है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखा जाता है। और E2 था आपके पास 25/100 इंटू A/E2 था आपके पास 1/100। ठीक है, 1/100 था। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1/100 था या 2/100 था, आई थिंक 2/100 था, 2/100 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा न्यूमिनेटर में, देखो ये 50 हो गया, और वो 10,000 ये वाला और 10,000 ये वाला, ये न्यूमिनेटर है ये डेनोमिनेटर है, तो ये तो आपस में कैंसिल होने ही है। तो ऊपर 50 बचेगा, नीचे 125, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 10/25 आ जाएगा। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं आप, 10/25 को फिर से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2/5 आपका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा मशीन सेकंड के लिए। ऐसे ही मशीन थर्ड में, थर्ड वाला केस ऊपर आ जाएगा, तो उसमें था 15/100 इंटू 1/100, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A/E3, और नीचे तो वही सेम रहेगा 125/10,000। तो ये देखिए 100 100 10,000 हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर के साथ कैंसिल, जैसे यहाँ हो रहा है देखो, है ना। और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, 15 × 1 तो 15 ही बचेगा, और डेनोमिनेटर में क्या बचेगा भाई, डेनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पर फाइनल बचेगा 15/125, समझ गए होंगे आप शायद। अब इसको हम फिर से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और ये 25 पर, तो 3/25 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल को अगर आपसे प्यार मिला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। आफ्टर 12th भी आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा काम आएगा। कॉलेज में भी अगर आप मैथ्स रखते हो तो कॉलेज से रिलेटेड वीडियो भी आपको इसमें मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।